घर के बने घी और मक्खन में जो खुशबू और स्वाद होती है ना, वो बाहर के पैकिंग वाले मक्खन और घी में कहाँ। लेकिन आजकल इंटरनेट पर घी और मक्खन निकालने के इतने अजीब अजीब से आइडियाज़ वायरल हो रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये सारे आइडियाज़ फ्लॉप हैं। जो हमारा ऑथेंटिक तरीका होता है ना, जिसे हम मलाई को हाथों से माथ के और सफ़ेद मक्खन निकालते हैं, फिर उस मक्खन को हम पिघला के पका के जो घी निकालते हैं ना, उस घी की बात ही अलग होती है। तो आज हम ना इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम सिर्फ हाथों की हेल्प से एकदम प्योर वाइट मक्खन और उसके बाद हम उससे घी बनाना सीखेंगे। ना तो इसमें आपको किसी कुकर की ज़रूरत है, ना किसी एक्स्ट्रा बर्तन की, ना मथनी की, ना किसी मशीन की। ना आपको इसमें दही डालना है, ना तुलसी का पत्ता डालना है, ना लौंग डालने हैं, और ना ही इसमें पान के पत्ते डालने हैं। ऐसा ही इंटरनेट पर बताया जाता है कि पान का पत्ता डाल दो और घी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और घी निकालो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में हम मलाई से मक्खन, मक्खन से घी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने 15 दिन की मलाई ले ली है। मलाई को भी मैंने बिल्कुल पहले नहीं निकाल के रखा है, मैंने तुरंत इसको फ्रिज में से निकाला है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, आपको लग रहा होगा कि मैंने इसे तुरंत ही फ्रिज से निकाल के और इस कढ़ाई में डाल दिया। तो यहाँ मैंने 15 दिन की मलाई ली है। 2 लीटर दूध मैंने करीब रोज लिया था, तो 15 दिन में इतनी मलाई आराम से इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे मलाई मैंने सारी कढ़ाई में निकाल दी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जमे हुए फॉर्म में ये है, और मैंने इसको पहले से निकाल के नहीं रखा है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको पहले से निकाल के रखने की, आप इसको तुरंत निकाल के भी बना सकते हैं। तो सारी मलाई मैंने कढ़ाई में निकाल दी है। स्पून पे भी जो लग गई थी वो सारी मलाई मैंने निकाल के अच्छे से कलेक्ट कर दी है। अब क्या करेंगे, अब है सारा हमारे हाथों का खेल। कोई आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, ना मथनी की, ना बीटर की, ना किसी और चीज़ की। बस हाथों से क्या करना है, इस तरीके से जो एकदम जमे हुए मलाई के जो चंक्स है ना, उनको तोड़ते जाना है सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मलाई के जो बड़े बड़े चंक्स थे ना, उसको मैंने अच्छे से तोड़ दिया था। और हाथों की गर्माश से ना ये बहुत आसानी से पिघलती भी जाती है, और इसका जो ठंडापन है ना वो भी कम होता जाता है, तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसके बड़े बड़े चंक्स तोड़ दिए हैं। अब कंटिन्यू मैं इसको हाथों की ही हेल्प से घुमाती जा रही हूँ। मैंने कोई मशीन यूज़ नहीं की है, हाथों की हेल्प से मैं इसको घुमाते जाऊंगी और आप देखेंगे कि मलाई एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसको मिक्स करते करते आप देखेंगे कि ये एकदम से कढ़ाई छोड़ने लगी है। मक्खन बनने का प्रोसेस यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। और आपने देखा कि सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए हैं मैंने इसको मथा है, बहुत ज़्यादा भी मैंने इसको मथा नहीं है। और हमारा जो मक्खन है वो निकलना स्टार्ट हो गया है, इसने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो थोड़ी देर और हम इसको अच्छे से फेंट देंगे, और आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम दाने दाने जैसा होता जा रहा है और एकदम वाइट कलर इसका हो गया है। तो मक्खन देखिए हमारा अच्छे से निकल गया है। लेकिन अभी जो इसमें जो छाछ निकलती है ना वो नहीं निकली है, तो तब तक हमें इसको हाथों से मसलना है, जब तक इसमें से जो वो दूध या जो छाछ आप बोलते हैं वो निकल ना जाए, तब तक हम इसको अच्छे से मसलेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें से दूध निकलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और फेंटेंगे, ताकि एकदम से हमारा जो मक्खन है ना वो एकदम प्योरिटी से निकल जाए। जितनी भी इसमें इम्प्योरिटी है वो सारी निकल जाएगी। जितना भी इसमें जो दूध मलाई निकालते वक्त एक्स्ट्रा रह जाता है ना वो अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से अगर वो रह जाएगा तो उसमें स्मेल हो जाएगी हमारे मक्खन में। और हमें एकदम प्योर और साफ मक्खन चाहिए, तो हम इसको अच्छे से और 1-2 मिनट फेंटेंगे, ताकि इसका जितना भी दूध है, एक्स्ट्रा जो छाछ है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये यहाँ पे निकल गया, और मक्खन हमारा बिल्कुल अलग हो गया, एकदम फ्रेश वाइट मक्खन हमारा निकल गया है। अब सबसे पहला काम हमको ये करना है कि इस मक्खन को हम अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश करेंगे, तभी हमारे मक्खन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी, और हम 10 से 12 दिन तक हमारे मक्खन को आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया, जब तक कि इसका पानी एकदम साफ ना निकले। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें
थोड़ा थोड़ा दूध है। तो एक से दो बार और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कितना वाइट एकदम प्योर मक्खन हमारा बन के तैयार हो गया है। आपको जितना मक्खन यूज़ करना है आप निकाल के अलग कंटेनर में 10 दिन के लिए रख सकते हैं और आराम से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मक्खन बचा है आप उसमें से घी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरे ही मक्खन का घी बनाया है। अब क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में हमने मलाई को फेंटा था, उसी में हमने इसको वॉश कर दिया था और उसी में ही हम हमारा घी बनाएंगे। ज़्यादा बर्तन भी हमारे खराब नहीं होंगे। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान देना है, जिस भी कढ़ाई में आप बनाए वो मोटे तले की होनी चाहिए। तो मक्खन को यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है। गैस पे रखते से ही ये तुरंत पिघलना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं मक्खन हमारा पिघलना स्टार्ट हो गया है और कुछ ही सेकंड्स में ना ये बिल्कुल ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मक्खन बिल्कुल पिघल गया है। अब हम इसे तेज आंच पर ऐसे ही पकाते जाएंगे, बीच बीच में चलाते भी जाएंगे ताकि ये तले पे ना लगे। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप मोटे तले की कढ़ाई ही लीजिएगा, क्योंकि हम इसे तेज आंच पर पकाएंगे। तो देखिए जो मक्खन है उसमें एकदम उबाल आ गया है, हल्की हल्की सी जाग आने लगी है। इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, घी की एक लेयर ऊपर फॉर्म होती जाएगी और जो इसका मावा है ना, जो लेफ्ट ओवर, वो नीचे सेट होता जाएगा। जैसे जैसे पकता जाएगा घी अलग होता जाएगा, मावा अलग होता जाएगा। आप इसको बीच बीच में चलाते जाइएगा ताकि ये तले पर ना लगे। तो ये देखिए घी काफ़ी हद तक हमारा निकल गया है और जैसे ही घी निकलना पूरी तरीके से मतलब घी पूरी तरीके से निकल जाएगा ना, तो जाग आने लगेगी। बस समझ लीजिएगा हमारा घी बन के तैयार है। तुरंत ही आपको गैस बंद करना है, वरना घी एकदम से ऊपर आ जाता है। तो जैसे इस तरीके की जाग आपको दिखे ना, आप गैस बंद कर दीजिएगा और जो हमारा जो लेफ्ट ओवर है ना, उसका कलर इस तरीके से ब्राउन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये जाग पूरी इस पर आ गई है। गैस मैंने बंद कर दिया था। अब देखिए ठंडा होने के बाद ना इसकी जाग बिल्कुल हट जाएगी। तो ये देखिए घी को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था और जाग बिल्कुल हट गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे घी को छानेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्योर और एकदम बढ़िया हमारा घी निकला है। और जो लेफ्ट ओवर भी निकला है ना, वो इतनी कम क्वांटिटी में निकला है क्योंकि हमने इसको अच्छे से मथा था। इसकी जो इम्प्योरिटी थी वो सारी निकाल दी थी। इसको अच्छे से हमने पकाया है, इसी कारण से हमारा जो घी है ना वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। और इसमें जो लेफ्ट ओवर निकला वो भी काफ़ी कम निकला। इसी वजह से हमारा जो घी भी है ना वो अच्छी क्वांटिटी में निकला। आप देख सकते हैं सिर्फ 15 दिन की मलाई से मैंने करीब 1.25 से 1.5 लीटर घी निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा ओवर है ना बहुत कम क्वांटिटी में निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं निकला है। पूरा घी मैंने अच्छे से निकाल दिया है और मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। छान के मैंने इसको कांच के कंटेनर में रखा है। आप घी को कांच के कंटेनर में ही स्टोर कीजिएगा, उसमें घी बहुत फ्रेश रहता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। तो है ना घर का जो ये ऑथेंटिक तरीका है घी निकालने का, कितना आसान तरीका है ना। ना तो आपको किसी मशीन की ज़रूरत पड़ी, ना आपको एक्स्ट्रा बर्तन भरने पड़े। सिर्फ एक ही कढ़ाई में हमने घी को फेंट भी लिया और घी निकाल भी दिया। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।